कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म का फल देर से सही लेकिन लौट कर जरूर आता है। अच्छे कर्म जीवन को सवेरा देते हैं और बुरे कर्म अंधेरा देते हैं। जो बोओगे वही काटोगे, यही कर्म का नियम है। समय बदलता है लेकिन कर्म का लेखा जोखा नहीं। दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे। कर्म का खेल न्याय फ्री है, इसमें पश्चाताप नहीं होता। जीवन एक भूमि रंग है जो तुम्हारे कर्म लौट कर आते हैं। अगर तुम दूसरों के लिए खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ खुद तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आएंगी। बुराई का बीज बोने वाला बुराई का फल ही पाता है। और कर्म की ताकत को समझो, यह जीवन का आधार है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य। यह केवल बाहरी कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचार और भावनाएं, इच्छाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत सरल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरे कार्य करोगे तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। और प्रक्रिया अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मानसिक शांति अच्छे कर्म करने से शांति मिलती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को समाज में आदर मिलता है और अच्छे कर्म जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। और दोस्तों, बुरे कर्म जीवन में कष्ट लाते हैं। गलत कार्य करने के बाद व्यक्ति को पछतावा होता है। बुरे कर्म करने वाले को समझ में आलोचना झेलनी पड़ती है। महाभारत में दुर्योधन के बुरे कर्मों का परिणाम कष्ट और पराजय के रूप में मिला। भगवान राम उनके अच्छे कर्म और धर्म पालन के कारण उन्हें समाज में आदर्श माना गया। कई लोग मानते हैं भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। कर्म को सुधारने के उपाय सेवा और परोपकार, औरों को दूसरों की मदद से कर्म सुधारते हैं। सतगुण अपनाना, ईमानदारी, सत्य और धैर्य जैसे गुणों को अपनाएं। दोस्तों, आत्मिक साधना, ध्यान और प्रार्थना से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। कर्म का खेल जीवन का विभिन्न हिस्सा है। यह हमें सिखाता है हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी हम करते हैं वह लौटकर जरूर आता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। कर्म का प्रभाव जीवन पर हमारे अच्छे और बुरे न केवल हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि हमारे आसपास लोगों और समाज पर भी असर डालते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा पानी में एक कंकड़ फेंकने से लहरें फैलती हैं। एक मानसिक शांति, जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको आंतरिक संतोष मिलता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है। दो, समाज में आदर, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। तो 3, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। अच्छे कर्म आपके पास आसपास सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन एक उदाहरण है कैसे अच्छे कर्म जीवन को बदल सकते हैं। एक किसान जिस गांव में सूखा पड़ा और पानी की व्यवस्था की, और आज भी उसकी प्रसन्नता होती है। बुरे कर्म और उनका परिणाम। बुरे कर्म हमेशा दुख और तकलीफ लाते हैं और बुरे कर्म करने के बाद व्यक्ति को पछतावा होता है। बुरे कर्म करने वालों को समाज में तिरस्कार सहना पड़ता है। रावण के बुरे कर्म उसके विनाश का कारण बने। दोस्तों, दुर्योधन ने अपने बुरे कर्मों से अपना विनाश खुद ही किया। कई लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ तय करता है, लेकिन यह भूल जाते हैं हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बनाएगा। हमारा वर्तमान जीवन हमारे भूतकाल कर्मों का परिणाम है। भाग्य का निर्माण आपके हाथ में है। हर कर्म एक बीज की तरह है, वह समय आने पर फल देता है। और दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। सच बोलना और ईमानदारी रहना अच्छे कर्म की पहचान है।
दोस्तों, प्रार्थना से हमारे नकारात्मक विचार और कर्म शुद्ध होते हैं और दूसरों को क्षमा करने से हमारे कर्मों का उद्धार होता है। सड़क पर घायल व्यक्ति की मदद करना, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में सफलता देना। एक राजा ने एक संत से पूछा, कर्म क्या है? जैसा आप बीज बोते हो वैसा ही आपको फल मिलता है। राजा ने अपने राज्य में अच्छे काम करने शुरू कर दिए और उसका राज्य सुखी हो गया। एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद कुछ सालों बाद की। वही लोग मदद के लिए आगे आए। कर्म का खेल न्याय प्रिय है। यह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम देता है। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। अच्छे कर्म जीवन का आधार है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। दोस्तों, कर्म को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक संचित कर्म, यह वह कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्म में किए थे या हमारे जीवन में किसी न किसी तरह प्रभाव डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति धनवान पैदा होता है तो यह उसके पिछले संचित कर्मों का परिणाम है। 2 प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धता कर्म, यह वह कर्म है जो हमारे वर्तमान में फलित हो रहे हैं। इन्हें हम बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष परिवार में होना प्रारब्ध का परिणाम है। 3 प्रिय मानकर प्रिय माना कर्मा, यह वह कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आज किया गया अच्छा कर्म भविष्य में अच्छा परिणाम देगा। कर्म केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया के समान और विपरीत क्रिया होती है, यह कर्म के सिद्धांत से मेल खाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप किसी के प्रति दया दिखाते हो तो आपको भी दया मिलती है। ऊर्जा का सिद्धांत, हम जो कर्म करते हैं वह ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। यह ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कर्म केवल भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि आत्मा विकास को भी प्रभावित करता है। आत्मा का शुद्धिकरण, अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। आध्यात्मिक उन्नत अच्छे कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। एक साधु ने अपने एक शिष्य से कहा, आत्मा एक कांच की तरह है। अच्छे कर्म इसे चमकदार बनाते हैं और बुरे कर्म इसे धुंधला कर देते हैं। एक परिवार में अपने माता पिता का सेवा करना अच्छा कर्म है और बच्चों को अच्छे संस्कार देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 2 कार्यस्थल पर ईमानदारी और मेहनत से काम करना हमेशा सकारात्मक परिणाम लाता है और दूसरों को काम में बाधा डालने वाले बुरे कर्म का संकेत है। दोस्तों, 3 समाज में कर्म, दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई के लिए काम करना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, समाज में गलत कर्मों को बढ़ावा देना बुरा कर्म है। कर्म वह आईना है जो आपके असली स्वरूप को दिखाता है। जीवन एक बैंक की तरह है। अच्छे कर्म निवेश है, बुरे कर्म कैमरे हैं। सही रास्ता चुनो। कर्म का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। एक बुरे कर्म की सजा समय चाहे जितना भी लगे, बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने धोखाधड़ी की वह अंत में कानून के चुंगल में फंस गया। 2 अच्छे कर्म का इनाम, अच्छे कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए, सबसे पहले जो शिक्षक निस्वार्थ भाव से सालों तक पढ़ा रहा है उसे समाज ने सम्मानित किया। ध्यान और योग के माध्यम से अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, एक ध्यान का महत्व, ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। 2 योग और साधना, योग और हम साधना से हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। एक राजा ने एक किसान को सजा दी, लेकिन कुछ सालों बाद
उसी इंसान ने राजा की जान बचाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। एक गरीब महिला ने एक भूखे व्यक्ति को अपनी रोटी दे दी। कुछ सालों बाद उस व्यक्ति ने उसी बड़ी मुसीबत से बचाया। एक व्यापारी ने अपने ग्राहकों को धोखा दिया। कुछ सालों बाद उसकी संपत्ति छीन गई, वह कंगाल हो गया। कर्म के 5 नियम, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्म का फल समय से मिलता है, लेकिन यह अटल है। बुरे कर्म की सजा कई रूपों में मिल सकती है। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। क्षमा और परोपकार से बुरे कर्म को कम किया जा सकता है, लेकिन दूसरों के लिए वही करें जो आपके लिए चाहते हैं। दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।